गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप सबों को पढ़ाया आतंकवाद के दुष्परिणाम एवं भारत में आतंकवादी हमलों का विवरण, जो फोटो के माध्यम से आप सबों को दिखाए। हो सकता है कि आप सबों ने उसे पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे आतंकवादियों से निपटने के लिए कानूनी उपाय, लीगल मेजर्स टू कम्बैट टेररिज्म। तो बच्चों, आतंकवाद से निपटने के लिए कौन से कानूनी उपाय बनाए गए, उसके विषय में आज हम आप सबों को जानकारी देंगे। तो आतंकवादी व अलगाववादी ताकतों से निपटने के लिए भारत सरकार ने सन 1985 में एक कानून आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि रोकथाम अधिनियम को संक्षेप में टाड़ा के नाम से जाना जाता है, पारित किया। उसके बाद में आतंकवादियों की गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि एक और कानून पास किया जाए। इसलिए 2002 में टाड़ा के स्थान पर एक नया कानून चलाया गया, जिसका नाम दिया गया पोटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हम सबसे पहले डाटा के विषय में संक्षेप में बताते हुए आप सबों को पोटा के बारे में बताएंगे। टाडा ने आतंकवादियों के प्रति कठोर रुख अपनाते हुए उन्हें पकड़ने तथा दंडित करने और इसके लिए मनोनीत विशेष अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान था। इन विशेष न्यायालयों को अभियुक्त व्यक्तियों के समान अधिकारियों में कटौती करने का अधिकार था। यह कानून जमानत की इजाज़त नहीं देता था। फरमान का भारत अभियुक्त व्यक्ति पर सौंपती थी तथा पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान को सबूत के रूप में स्वीकार करती थी। डाडा अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करके सीधे विशेष न्यायालय के सामने पेश किया जाता था, जो कि अभियुक्त को 6 माह से लेकर 1 साल तक के रिमांड पर सौंप सकता था। 1 साल तक आरोप पत्र भी दाखिल करना जरूरी नहीं था। डाटा को सन 1987 से 1989 एवं 1993 में संशोधित भी किया गया था। सन 1985 से 1995 तक कुल 70,411 व्यक्तियों को इस कानून के अंतर्गत पकड़ा गया था, जिनमें से अधिकांश लोग छूट गए थे। केवल कुछ लोगों ही दंडित किया गया था। इसलिए आतंकवाद निरोधक अधिनियम चलाया गया, जिसको पोटा के नाम से जाना जाता है। तो आतंकवादी चुनौती से निपटने के लिए एक कठोर कानून की बहुत ज़रूरत थी। इस बात को अनुभव करते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसका नाम पोटा दिया गया। ठीक है। विपक्षी पार्टियों ने इस आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, जो पोटा के नाम से जाना जाता है, उसका भरपूर विरोध किया और राज्यसभा में इसे पारित नहीं होने दिया। इस प्रकार विवश होकर राज्य सरकार को लोकसभा व राज्यसभा की एक साझा बैठक बुलानी पड़ी। तो 26 मार्च 2002 को संसद के दोनों सदनों को इस ऐतिहासिक तीसरी संयुक्त बैठक में विवादास्पद आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा पर काफ़ी गर्मागर्म बहस हुई। इसके बाद हुए मत विभाजन में तमाम एकजुटता के बावजूद गणित में विपक्ष को मुँह की ही खानी पड़ी और यह अहम विधेयक 296 विरोधी मतों के मुकाबले पक्ष में मिले 425 मतों से पारित हो गया। इस तरह से सरकार को 129 मतों के भारी अंतर से विजय हासिल हुई। उस समय गृह मंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी थे। उन्होंने यह विधेयक की पक्षधरता में कहा
कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बदले माहौल और सीमा पार से आयोजित आतंकवादी गतिविधियों को चुनौती के कारण देश में पैदा हुई युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए पोटा जैसे कानून की तत्काल जरूरत है। तो पोटा विधेयक की बहुत खास बातें हैं। तो पोटा विधेयक की खास बातें कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला है किसी भी घातक हथियार से किया गया अपराध आतंकवाद माना जाएगा। दूसरा, किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देना, आतंकवादियों से हमदर्दी करने वाले लोगों को संबोधित करना और कोई ऐसी बैठक आयोजित करना जिसमें आतंकवादी संगठनों और इसकी गतिविधियों को मदद करने की बात हो, अपराध माना जाएगा। तीसरे में, आतंकवादी संगठनों और उनके हमदर्दों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। चौथे, संदिग्ध व्यक्तियों की 3 महीने तक के लिए बिना किसी अभियोग के हिरासत में रखा जा सकता है और यदि विशेष न्यायाधीश की अनुमति मिले तो 3 अन्य महीने तक उन्हें ऐसी ही स्थिति में रखा जा सकता है। 5वां बातें उनकी थी कि पुलिस अधिकारी अदालत से संदिग्ध व्यक्ति के हस्तलेखों, अंगुलियों के निशान, पैरों के निशान, खून, थूक, वीर्य और बाल के नमूनों की मांग कर सकता है। यदि ये नमूने नहीं दिए गए तो इसे आरोपी के खिलाफ कार्यवाही का आधार माना जाएगा। इसी तरह से बहुत सी बातें पोटा विधेयक में पास हुई और शर्त को रखा गया। 7वें में रखा गया, किसी आरोपी की जांच का काम पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर स्तर का अधिकारी ही करेगा। विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की स्वीकृति मानी होगी। पुलिस के सामने एक बालिया बयान 48 घंटों के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद आरोपी को चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि जांच के दौरान उसे प्रताड़ित तो नहीं किया गया। तो इसी तरह से बच्चों बहुत से पोटा विधेयक में खास बातें पास की गई। तो आज हमारा आतंकवाद खत्म हो गया। धन्यवाद।